सनी देओल का आपने गुस्से में देखा होगा, हाथ में थोड़ा लिए देखा होगा, दुश्मनों की धुलाई करते हुए देखा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस बार सनी देओल लोगों को मारने की नहीं बल्कि खुद को ढूंढने निकले हुए हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, गबरू का टीजर थिएटर बिना ज्यादा शोर किए अचानक दर्शकों को दिखा दिया गया। अब सवाल ये है, ये सनी देओल की अगली फिल्म है या उनके करियर के सबसे अलग एक्सपेरिमेंट? दरअसल बंटवारा 1947 में दर्शकों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। गबरू का पहला टीजर आया और भाई यहाँ सनी देओल को देखकर पहली फीलिंग यही आती है, वही सनी देओल है या पाजी ने इस बार गुस्से की जगह थोड़ा सुकून ढूंढ लिया है। क्योंकि हाल के दिनों में सनी देओल का नाम सुनते ही दिमाग में हम लोग सबके क्या आता है, देशभक्ति, दमदार डायलॉग्स और दुश्मन शायद सामत आ गई है। लेकिन गबरू इस इमेज से बिल्कुल अलग रास्ते पर दिखाई जाती है। टीजर में सनी देओल के साथ सिमरन भी नजर आ रही है और फिल्म का मूड एक्शन से ज्यादा इमोशनल इंसानी रिश्तों पर टिका हुआ लगता है। कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है जिसने जिंदगी भर खुद को पीछे रखा, दूसरे की जरूरतें पूरा करता रहा, जिम्मेदारियां निभाते रहा, लेकिन खुद के लिए एक सवाल पूछना भूल गया, शायद मैं आखिर चाहता क्या हूं। और यही से गबरू दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये फिल्म बाहर से सिर्फ विलन लड़ने की कहानी नहीं है। यहाँ असली लड़ाई शायद इंसान अपने अंदर लड़ रहा है। और सनी देओल की उम्र और स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए ये किरदार उनके लिए काफी अलग टेस्ट हो सकता है। अब जरा सनी देओल की पुरानी फिल्मों को याद कर लो, तो एक तरफ दुश्मन खड़ा होता था, सनी देओल तारीख बताते थे, दूसरी तरफ माहौल कांप जाता था। लेकिन गबरू में मामला थोड़ा उल्टा लगता है। यहाँ शायद दुश्मन को पीटने से पहले पाजी को अपने दिल की सुननी पड़ेगी। मतलब इस बार हथौड़ा कम और इमोशनल ज्यादा। और ऑनेस्टी से यही चीज फिल्म बाकी फिल्मों से सनी देओल की अलग बनाती है। लेकिन अब जो बताने वाला शायद आपको पता नहीं होगा। टीजर की सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ सनी देओल का अंदाज नहीं, फिल्म जिस तरीके से धीरे धीरे किरदार खोलती दिखाई दे रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि मेकर्स दर्शकों से तुरंत सब कुछ बताने के बजाय किरदार को जोड़ना चाहते हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि गबरू सिर्फ एक हल्की फुल्की फिल्म होगी, तो शायद आप बहुत बड़ी जल्दबाजी फैसला कर रहे हैं। क्योंकि खुद को ढूंढने वाला एंगल आगे चलकर कहानी में बड़ा इमोशनल पे ऑफ हो सकता है। अगर दिलचस्प, अभी तक ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज डेट सामने नहीं आई है, मतलब टीजर दिखाकर केस स्टडी पैदा कर दी गई है, लेकिन रिलीज कब होगी ये बताया नहीं है। ये राज अभी मेकर्स ने अपने पास ही रखा है। मेरी नज़र में गबरू की सबसे बड़ी ताकत यहाँ सनी देओल की फिर से वही करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है जो दर्शक उनकी उम्मीद करते हैं। अगर राइटिंग मजबूत रही, इमोशनल कहानी सही तरीके से रही, स्किट किया गया, तो ये फिल्म सनी देओल के लिए सबसे फ्रेश और सरप्राइजिंग डिफरेंट चैप्टर बन सकती है। लेकिन अगर कहानी सिर्फ इमोशनल होने की कोशिश करती रह गई, तो फिर भाई दर्शक बोलेंगे पाजी एक्शन वापस लाओ। अब आपकी बारी। गबरू का ये अंदाज देखकर आपको क्या लगता है, सनी देओल की अगली फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी या डिजास्टर? कमेंट में अपने शब्द जरूर मेंशन करें और ऐसे हिडन अपडेट रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।